सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं अब यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 है हमारा द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ठीक है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल हमारा यूनिट है। ठीक है ना, एक मंकी और एक क्रोकोडाइल के बारे में जो है जहाँ पे बात हो रही है, किसी एक मंकी और किसी पर्टिकुलर क्रोकोडाइल के बारे में, जहाँ पे एंड का मतलब है और द इसने इस तब लगाया है क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी खास मंकी के बारे में बात कर रहा है। जहाँ क्रोकोडाइल के पीछे भी द इसने तब लगाया है क्योंकि किसी खास क्रोकोडाइल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एंड का मतलब है और मंकी और क्रोकोडाइल का आपको पता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है नीचे इसने हिंट दे रखे हैं। हमें ये हिंट इसलिए देता है कि हम गैस कर पाएं कि स्टोरी के अंदर आगे क्या होगा। क्या है स्टोरी के अंदर? ए मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। ठीक है ना, एक मंकी है, एक जो है फ्रूट के पेड़ पे रहती है। कहाँ पे रहती है? दरिया के किनारे पे। ठीक है, दूसरा हिंट इसने बताया रखा है हमें, ही मेड फ्रेंड्स विद ए क्रोकोडाइल, गिव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ। ठीक है ना, तो ये जो मंकी है इसने क्रोकोडाइल से दोस्ती लगा ली है, इसलिए ये जो क्रोकोडाइल है उसको कुछ अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो है यहाँ से तोड़ के मंकी देता है और साथ में इसको फ्रूट्स देता है। क्रोकोडाइल अपनी वाइफ के लिए भी इन फ्रूट्स को लेके जाता है। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड, ये दोनों जो है अक्सर मिलते हैं और बात भी करते हैं। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, मंकी ट्री पे रहती है और जो क्रोकोडाइल है वो ग्राउंड पे रहता है। चलिए, तो ये हमारे थे हिंट्स। अब इनकी आगे केमिस्ट्री कैसे चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे स्टोरी को अंदर। वंस का मतलब है एक बार, मतलब एक बार की कहानी है। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, बैंक का मतलब होता है दरिया का किनारा। ठीक है ना, बैंक का मतलब है किनारा, तो दरिया के किनारे पे क्या हो रहा है? ए मंकी मेड ए होम फॉर हिमसेल्फ इन ए ट्री लेडन विद फ्रूट। ठीक है ना, एक जो मंकी होती है, ठीक है ना, एक मंकी क्या करता है? एक मंकी का मतलब है बंदर। ठीक है ना, एक जो बंदर है वो अपना घर बना लेता है। कहाँ पे? एक ट्री पे, जो दरख्त होता है दरिया के किनारे। ठीक है ना, उस पे जो है फ्रूट का जो दरख्त होता है, किसी का मैंगो का होगा या किसी और फ्रूट का जो है पेड़ होगा, वहां पे उसी पेड़ के अंदर जो मंकी है वो अपना घर बना लेता है। ठीक है, क्योंकि मंकी जो है वो जो है पेड़ पे चढ़ सकता है। ठीक है ना, दैट्स वाई वो पेड़ पे जो है वहीं पे अपना घर बना लेता है। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। ठीक है ना, ये जो मंकी है ये खुशी से रहता है और जो इसके दिल को अच्छा लगते हैं, जो किस्म के फ्रूट, ये फ्रूट वो जो है वहां से खाता है। ठीक है, जो फ्रूट इसको अच्छे लगते हैं ये मंकी जो है वही फ्रूट जो है वहां पे खाता है। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वांटेड ए कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। ठीक है ना, मंकी चूंकि काफी खुश था लेकिन अकेला था और वो चाहता था कि उसका एक कंपेनियन हो, उसका एक दोस्त हो जो उससे बात करे और वो उसके साथ जो है कुछ फ्रूट्स शेयर करे। जो मंकी के पास फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स भी अपने दोस्त के साथ शेयर करे, अपने दोस्त से बातें करे। कोई इसका दोस्त होना चाहिए। जहाँ पे मंकी चूंकि अकेला रहता था, खुश था मगर था अकेला, तो फिर क्या होता है? बट देयर वाज नो वन अराउंड, लेकिन जहाँ पे तो और कोई भी नहीं रहता था, कोई दूसरा मंकी जहाँ पे नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, जहाँ पे कोई दूसरा मंकी भी नहीं था। टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, एक दिन क्या होता है कि एक जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जो है वो जो है वहाँ पे जो है सामने आता है। कहाँ पे? मगरमच्छ जो है एक बार जो है रिवर के किनारे जो है वहाँ पे उसको दिखता है। किसको दिखता है? इसको, मंकी को जो है एक जो है बाहर निकलता है रिवर से, रिवर के किनारे पे आता है एक क्रोकोडाइल, तो ये वाला जो है इसको दिखता है क्रोकोडाइल मंकी को। हेलो देयर सैड द मंकी, मंकी इससे जो है क्या कहता है? हेलो देयर। ठीक है ना, इसको इंटरेक्ट करता है कि हे हाँ। सैड द मंकी, मंकी इससे कहता है डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस दरिया के अंदर रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फ्रूट खाना चाहते हो? तो कौन कहता है? मंकी कहता है किसको? क्रोकोडाइल को, कि क्या तू इस दरिया के अंदर रहता है और क्या तुम कोई फ्रूट खाना चाहता है? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, क्रोकोडाइल इसको रिप्लाई करता है कि गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। ठीक है ना, यहाँ पे क्रोकोडाइल इसको बताता है कि मैं जहाँ पे आता हूँ किसके लिए आता हूँ? यहाँ पे मैं आता हूँ फूड को ढूंढने आता हूँ
ताकि मैं अपने लिए फूड ले पाऊँ और अपनी वाइफ के लिए जो है यहाँ से कोई फूड लेके जाऊँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी ए फ्रूट, ठीक है ना। यहाँ पे क्रोकोडाइल इसको कहता है कि थैंक यू, कि तू बहुत अच्छा है कि तूने यहाँ पे मुझे कुछ फ्रूट्स जो हैं वो ऑफर किए, ठीक है। किसको कहता है क्रोकोडाइल? मंकी को कहता है। एंड मंकी जो है इसको यहाँ पे इसने फ्रूट्स जो है तोड़ के देने शुरू कर दिए और क्रोकोडाइल जो है इसको खा रहा है। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। मंकी जो है कुछ जो फ्रूट थे वो करीब की टहनी से तोड़ता है और इनको नीचे फेंकता है। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल को ये वाले जो फ्रूट थे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो क्रोकोडाइल इसका शुक्रिया अदा करता है। थैंक्स ही सैड। क्रोकोडाइल कहता है शुक्रिया। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, ठीक है। तो जहाँ पे क्रोकोडाइल इसको कहता है कि आज तो काफ़ी हो गया, शुक्रिया। अब जो है मैं जब जो है मुझे जो है अगर मैं नेक्स्ट विजिट पे आऊँ तो तब भी मुझे कुछ फ्रूट्स देगा तू? सर्टनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सैड द मंकी। तो मंकी इसको कहता है कि यकीनन मैं जो है तुझे जितने फ्रूट्स चाहिए मैं दूंगा और तुम्हारी वाइफ के लिए भी तुझे फ्रूट्स दूंगा। डू कम अगेन, दोबारा आना। आई एम रादर लोनली हियर, मैं जहाँ पे अकेला हूँ तू दोबारा आना, मैं तुझे और फ्रूट्स दूंगा। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, ठीक है ना। जो क्रोकोडाइल है वो जो है हमेशा जो है अब जो है मंकी के पास आता था और मंकी इसको फ्रूट्स फेंकता था, ठीक है ना। और ये फ्रूट्स लेके चला जाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, वो जो कुछ फ्रूट्स जो हैं अपनी बीवी के लिए भी लेकर जाता था। कौन? क्रोकोडाइल। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वेयर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब जो मंकी था, बंदर था, और क्रोकोडाइल जो था, इस वजह से अब वो जो है बहुत गहरे दोस्त अपने बन चुके थे एक दूसरे। दे टॉक्ड एंड वेयर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो बातें किया करते थे और बातें करने से कभी भी वो थकते नहीं थे। ना ही मंकी थकता था और ना ही क्रोकोडाइल थकता। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो परिंदों के बारे में, जानवरों के बारे में बात करते थे। अबाउट द विलेजेस नियर बाई, उनके करीब में जो गांव थे उनके बारे में बात करते थे। इन द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। और इस मामले में भी क्रोकोडाइल और मंकी बात कर रहे थे। जो उनके गांव के, जो करीब के गांव के अंदर जो विलेजर्स रहते थे, उनकी जो क्रॉप्स थी, ठीक है ना, उनकी फसलें अच्छे से नहीं हो रही थी बारिश ना होने की वजह से। ये सारे मामले जो है क्रोकोडाइल और मंकी डिस्कस करते थे। उसके आगे क्या होता है, जहाँ पे कुछ हिंट हमें राइटर ने दिए हैं। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। क्रोकोडाइल जो था, उसकी वाइफ जो है अब वो तंग आ चुकी थी क्योंकि उसका जो हस्बैंड था, क्रोकोडाइल था, वो देर से घर आता था क्योंकि वो बातें करता था मंकी से। He didn't like his friendship with the monkey, ठीक है। उसकी वाइफ जो है वो दोस्ती मंकी के साथ पसंद नहीं करती थी। The crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes। तो जो क्रोकोडाइल था वो अपनी जो वाइफ थी उसकी जो विशेष थी, उसकी जो ख्वाहिशें थी, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता था। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन जो है क्रोकोडाइल जो है मंकी के साथ रहता है काफ़ी लंबे अरसे तक। पहले इतने लंबे अरसे तक उसके साथ नहीं रहा था। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, ठीक है ना। तो उसकी जो वाइफ थी वो काफ़ी तंग आ चुकी थी और जो है जो छोटा क्रोकोडाइल उनका पैदा हुआ था, ठीक है ना, निकला था अंडे से, ठीक है, वो जो है उसको मैनेज करते वक्त, क्योंकि छोटे बच्चे शरारती होते हैं इसलिए इनका छोटा क्रोकोडाइल भी शरारती था, तो इसकी वाइफ काफ़ी तंग आ चुकी थी। शी सैड हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ yours यू आर सो फंड ऑफ। तो जहाँ पे जो है इसकी वाइफ जो है क्रोकोडाइल से पूछती है कि ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिस पे तुम इतना मरते हो, ठीक है। ओह ही इज़ ए वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। जहाँ पे क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को जवाब देता है कि वो एक जो है बहुत ही प्यारा मंकी है। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वो जो है एक जो है फ्रूट के ट्री पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए हर रोज़ जो है फ्रूट्स बेचता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, तो मुझे नहीं जो है एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं पेड़ पे चढ़ूँ, क्योंकि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। ए नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड दी वाइफ विद ऑब्वियस सार्केज्म। तो जो है अब ये सार्केज्म के साथ जो है मार्क करती है अपने वाइफ, अपने हस्बैंड को। इसकी वाइफ कहती है ए नाइस मंकी आई एम श्योर, हाँ मुझे यकीन है कि एक अच्छा मंकी है।
इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, ठीक है ना, अगर तुम मुझे पूछोगे तो ये वाला जो मंकी है ये मेरी खुराक होनी चाहिए, मैं इसको खाऊंगी। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोकोडाइल की बीवी है ये कहती है कि मैं ये जो मंकी है मैं इसको खाना चाहती हूँ, इसका जो हार्ट है वो मैं हार्ट खाना चाहती हूँ, इसका मैं दिल खाना चाहती हूँ। वाट ए फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल, है ना, क्या बेवकूफ़ बात कर रही हो। क्रोकोडाइल जो है ये चिल्लाता है अपनी वाइफ पे कि क्या बेवकूफ़ बात कर रही हो, मेरा जो दोस्त है मंकी, तू उसका हार्ट खाना चाहती है, उसका दिल खाना चाहती है, तू उसको खाना चाहती है। आई कांट किल ए फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। कौन कहता है? क्रोकोडाइल। किसको नहीं मार सकता? मंकी। मंकी इसका दोस्त है, वो इसको फ्रूट्स देता है, दैट्स वाई ये कहता है कि मैं उसको नहीं मार सकता। दो आई वोंट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, लेकिन ये माइंड नहीं करता कि कभी जो है एक जो है मंकी जो है उसको मैं टेस्ट के लिए कभी खा जाऊं, लेकिन इस दोस्त को मैं नहीं मारूंगा। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड दी वाइफ, उसकी वाइफ ऑर्डर करती है अपने हस्बैंड क्रोकोडाइल को कि तू उस मंकी को इधर लेके आ। आई वांट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड जो है, तो यू कैन ईट हिम नेवर, तो तुम जो है उसको मैं इधर लाऊं, इसका मतलब है तू उसको खा जाएगी, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये उसका हस्बैंड जो है बताता है अपनी वाइफ को कि जो है मंकी को मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि तू उसको खा जाएगी और ये बात मैं होने नहीं दूंगा। द वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डिवाइडेड इन टू हाइड हर सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द रिवर, लीविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, ठीक है ना। तो हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि उसकी जो वाइफ होती है, किसकी? क्रोकोडाइल की, वो समुद्र जो पानी होता है, पानी के नीचे डाइव करके खुद को छुपा लेती है, और ये जो इसके जो दूसरे जो इसके छोटे बेबीज होते हैं क्रोकोडाइल के, उनको उसके बाप के पे छोड़ देती है कि अब वो ही उनको मैनेज करे, ठीक है, क्योंकि अब इसको गुस्सा आ चुका है, इसको, इसकी वाइफ को। द क्रोकोडाइल वाज इन ए सीरियस डिलीमा, अब जो क्रोकोडाइल एक काफ़ी सीरियस डिलीमे में आ चुका था क्योंकि उसकी वाइफ रूठ चुकी थी, उसकी वाइफ जो है उसके दोस्त को खाना चाहती है, तो अब क्या होगा। ही लाउड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, अब जो क्रोकोडाइल था वो अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा पसंद करता, उसको प्यार करता था, और जो उसका दोस्त था, उस अपने दोस्त जो इसका मंकी है उसका वफादार भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब करे तो करे क्या, या तो मंकी को ला कर देगा बीवी को, बीवी खा जाए उसको, या तो जो है मंकी को नहीं लाएगा तो उसकी बीवी नहीं आएगी घर, वो तो भागेगी घर से। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, तो आखिरकार क्रोकोडाइल ये चीज़ डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ का साथ देगा, मतलब अब वो मंकी को मारेगा, उसको लाएगा अपनी बीवी के लिए, बीवी को खिलाएगा उसका हार्ट। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, तो आफ्टर ऑल जो उसकी बीवी है वो उसका उम्र का साथी है, ठीक है ना, लाइफ पार्टनर है उसकी, दैट्स वाई जो है अब क्रोकोडाइल ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो जो है वाइफ का साथ देगा। आई नो इट्स ए सिन टू बिट्रे ए फ्रेंड, तो यहाँ पे क्रोकोडाइल कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये गुनाह है, सिन है, सिन का मतलब है गुनाह है, टू बिट्रे ए फ्रेंड, एक दोस्त को धोखा देना, बिट्रे का मतलब है धोखा देना, एक दोस्त को धोखा देना गुनाह है। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। ही सैड टू हिमसेल्फ, वो ये बात खुद से ही कहता है कि अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक दोस्त को धोखा देना गुनाह है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ, या तो अगर बीवी को घर लाना है तो दोस्त को मारना पड़ेगा। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं जो मंकी है उसको मैं घर बुलाऊंगा और उम्मीद जो है बेहतरी की उम्मीद ही कर सकता हूँ, यही उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी बीवी उसको खाए ना, ठीक है। माई वाइफ वांट्स यू अवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड, दैट द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। उसके बाद जब मंकी जो क्रोकोडाइल है फिर से आता है बाहर मंकी के पास, ठीक है ना, तो वहां पे उसको दावत देता है कि मेरी बीवी जो है वो तुझे खाने पे बुलाना चाहती है, ठीक है ना। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम मेरे साथ आज चलो, मेरी बीवी क्योंकि तुझे देखना चाहती है, तुझे खाने पे बुलाना चाहती है, इसलिए तू आज ही जरूर मेरे साथ ही चल, ठीक है। मंकी को कहता है कि अब तू मेरे साथ ही चल। विद प्लेजर सैड द मंकी, अब मंकी जो है कहते हैं हाँ खुशी से मैं आऊंगा तेरे साथ।
आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक। ठीक है ना, जहाँ पे मंकी इसको बताता है कि मैं जो है स्विम तो नहीं कर सकता, मैं तैराक अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरी बैक पे बैठ के आ सकता हूँ। एंड दिस सेट आउट, और जो है अब मंकी जो है क्रोकोडाइल के ऊपर बैठता है और इस तरह से उसके गार जो है जाने लगते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज द स्ट्रांगेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। ठीक है ना, तो जब दरिया के बिल्कुल करीब में पहुंचे, ठीक है ना, तो जहाँ पे जो करंट था, पानी का बहाव था, वो बहुत तेज था। ठीक है ना, जहाँ पे बहुत तेजी से पानी फ्लो कर रहा था, तो क्रोकोडाइल जो था वो अपनी जो उसकी अटेंशन थी, मतलब उसकी जो इंटेंशन थी, उसकी जो दिल की अंदर की बात थी कि मंकी को जो है खाया जाएगा इसके घर में लेकर, तो वो बात जो है अब क्रोकोडाइल चूंकि उसका दोस्त था, मंकी उसका दोस्त था, इसलिए उसने जहाँ पे जो है बतानी चाहिए अपने दोस्त को। सॉरी माई फ्रेंड, ही सैड हेसिटेटिंगली। हिचकिचाते हुए क्रोकोडाइल ने जो है मंकी से कहा कि सॉरी मेरे दोस्त, ठीक है, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन अब मुझे जो है पानी के नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे पानी के नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि जहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, मैंने तुझे यहाँ पे लाया है तुझे मारने के लिए। ठीक है ना, अब मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि मैंने तुझे यहाँ पे तुझे मारने के लिए लाया है। माई वाइफ के नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट गुड बाय, मेरी जो बीवी है वो जी नहीं सकती तुम्हारा हार्ट खाए बगैर, तुम्हारा दिल खाए बगैर वो नहीं जी पाएगी, इसलिए अब मेरी तरफ से गुड बाय, क्योंकि वो तुझे खाना चाहती है, इसलिए मैंने तुझे मारने के लिए यहाँ पे अपने साथ लाया है। द मंकी वॉज थंडर स्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। मंकी अब पूरी तरह से डर चुका था क्योंकि उसको पता चल गया था अब उसकी लाइफ पूरी तरह से खतरे में आ गई है। He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree। ठीक है ना, वो अपना दिमाग ठंडा रखता है और क्रोकोडाइल को बताता है कि तू मुझे जो है वापस जो है स्विम करवा और उस ट्री पे वापस चलते हैं। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile। तब वो फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो जो है क्रोकोडाइल से दोस्ती नहीं रखेगा। तो चलिए इसके बाद क्या होता है, हम जो हमें हिंट्स पढ़ लिए, होता क्या है। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, स्केयर्ड का मतलब है डरना, डिस्ट्रेस्ड मतलब है परेशान हो जाना। अब जो मंकी था वो डर चुका था और बिल्कुल ही घबरा चुका था। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन ये जो बंदर था ये एक तो समझदार था और दूसरा चालाक बहुत था, जिस तरह दूसरे सारे बंदर होते हैं उनकी तरह ये भी चालाक था। ही केप्ट ए कूल हेड, उसने अपना दिमाग ठंडा रखा। किसने दिमाग ठंडा रखा? मंकी ने। क्योंकि अब मंकी जो है, क्रोकोडाइल ने कहा कि मैं तुझे लेके जा रहा हूं, मेरी बीवी तुझे खाएगी। ठीक है ना, इस पे कोई और होता क्या करता, वो घबरा जाता, चीखता चलाता, इधर उधर कूदता तो फिर डूब जाता। लेकिन मंकी ने जहां पे होशियारी की वो चुप रहा, ठंडे दिमाग से उसने काम लिया। कामली ही सैड आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। तो यहाँ पे बंदर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तू मेरा एक वाहिद दोस्त है। आफ्टर ऑल व्हाट इज ए मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो यहाँ पे मंकी इसको बताता है कि तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे लिए और तेरी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा दिल क्या चीज़ है, मेरा जो हार्ट है तेरी वाइफ से अच्छा तो नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए मेरा अगर वो दिल खाना चाहती है मैं उसको दे दूंगा। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन ये बताता है कि तू कितना बेवकूफ कैसे हो सकता है। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैंने अपना जो दिल है वो अपने साथ लाया होता। अगर तेरी वाइफ को मेरा हार्ट खाना है, वो हार्ट तो मैंने साथ ही नहीं लाया। अगर तूने मुझे पहले बोला होता तो मैं अपना हार्ट जो है साथ लेकर आता। तो अब क्रोकोडाइल इसको बोलता है बट वेयर इज योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल जो है वो कहाँ पे है। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, है ना, और क्रोकोडाइल जो है मासूमियत से पूछता है इससे, लेकिन तेरा दिल कहाँ पे है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा हमेशा ये तुम्हारे पास ही होता है। ऑफ कोर्स नॉट, मंकी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। इट्स देयर ऑन द ट्री, मेरा जो हार्ट है वो तो कहाँ पे है, वो उस पेड़ पे है। ठीक है ना, जहाँ पे देखो किस तरह से इशारा कर रहा है इसको कि मेरा जो हार्ट है वो पेड़ पे है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट,
चलिए हम एक बार जो है वापस चलते हैं और इसको लाते हैं, मेरा जो दिल तेरा वाइफ खाना चाहती है उसको हम लाते हैं पहले पेड़ से। यू आर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी बीवी जो है वेट इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, मंकी जो है बड़े जो है कॉन्फिडेंस से बोलता है, ओह डियर व्हाट ए मिस्टेक, ओ दोस्त क्या मिस्टेक होगी। हिस्ट दी क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो है दिल में ही आस्था से बोलता है। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच दी ट्री, ठीक है ना, ये दोनों जो है खिसते हैं कि क्या मिस्टेक होगी हमसे, और जो है अब क्रोकोडाइल वापस आता है उस ट्री पे जहां से मंकी जो है अपना हार्ट लाएगा, अपना दिल लाएगा। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री, ठीक है ना, जैसे ही किनारे दरिया के किनारे पे पहुंचता है तो मंकी क्या करती है, जो बंदर था वो जंप कर जाता है पेड़ पे, एंड हीव्ड ए डीप साई ऑफ रिलीफ, और जो है लंबी सांस लेता है। ही प्लग्ड ए फ्रूट आर टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सैड, ठीक है ना, वो जल्दी जल्दी जो है पेड़ पे चढ़ जाता है, वहां से एक दो फ्रूट जो है तोड़ता है, ठीक है ना, बंदर पे नीचे फेंकता है और कहता है, क्या कहता है, लेट यूर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, ठीक है ना, तो जहाँ पे ये बताता है क्रोकोडाइल कि तू जो है अपनी वाइफ को कुछ फ्रूट जाकर दे, रादर देन मेरी हार्ट, मेरा दिल ले जाने के बजाय ये जो फ्रूट्स मैंने तुझे दिए ये ले जाकर अपनी वाइफ को दे। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ये सेहत के लिए, दिमाग के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, अब जो मंकी है वो इसको कहता है गुड बाय। एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन, ठीक है ना, जहाँ पे बंदर इसको कहता है कि अगर तुझे बुरा नहीं लगेगा अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, क्रोकोडाइल जो है काफ़ी जो है गमगीन हो चुका था, ठीक है ना, शेड ए फ्यू टेयर्स विच वेयर जेन्युइन एंड टर्न्ड बैक टू गो होम, ठीक है ना, कुछ जो है आंसू अब जो है क्रोकोडाइल के निकलते हैं, ठीक है ना, असल में जो है वो काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसका एक दोस्त जो है रूठ गया, वो चला गया, और क्रोकोडाइल जो है वापस चला आता है अपने घर। ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ ए थिंग आर टू, ठीक है ना, वो काफ़ी जल्दी में होता है अपनी बीवी को कोई चीज़ बताने के लिए, वो बताना चाहता है अपनी बीवी को एक या दो चीज़ें कोई बताना चाहता है। तो ये स्टोरी भी ली गई है पंचतंत्र से, ठीक है। देन इसमें जो है हमें इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट जो है आपका दोस्त जो है बिल्कुल उसके साथ जो है धोखा करना अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से क्रोकोडाइल ने जो है बंदर के साथ धोखा किया था और जो है इस तरह बंदर की जान चली जाती, लेकिन बंदर ने चालाकी की और वो बच गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपने दोस्त के साथ कभी भी धोखा नहीं करते। तो ये चीज़ हमें, ये स्टोरी सीख मिलती है हमें इस स्टोरी से। इस स्टोरी के अब क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल देन मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड कमेंट करके हमें जो है बताएं आपको इस स्टोरी से क्या समझ आया।